नमस्कार साथियों। पिछले हफ्ते मैंने एक बहुत ही बढ़िया बुक पढ़ी जिसका नाम है अनशेकेबल बाय टोनी रॉबिन्स। ये बुक हालांकि फाइनेंस की बुक है, हाउ टू अटेन अ फाइनेंशियल फ्रीडम, बट इसमें लाइफ के फंडामेंटल्स के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और इन फंडामेंटल्स पे जाने से पहले आइए जानते हैं हु इज टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स वर्ल्ड के एक रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर और कोच हैं। इनने बहुत सारे सीईओज को कोचिंग दी है। इसके अलावा ये एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस रन करते हैं जिसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट $3 बिलियन है। यहाँ पे टोनी रॉबिन्स कह रहे हैं कि हर व्यक्ति ज्यादातर दो तरह की इमोशनल और मेंटल स्टेट में रहता है। एक होती है ब्यूटीफुल स्टेट और दूसरी होती है सफरिंग स्टेट। इस ब्यूटीफुल स्टेट में यू फील लव, यू फील जॉय, you feel grateful for others, you feel appreciated, you feel more creative, you feel curious, you have a drive for growth, your heart and spirits are alive, you know exactly what to do and it's the right thing to do. Nothing feels like a problem, everything flows, no fear, no frustration, and you are in a perfect harmony with self. इस सफरिंग स्टेट में वी फील स्ट्रेस्ड, वी फील एंगर, वी फील फ्रस्ट्रेशन, वी फील इरिटेशन, वी फील डिप्रेस्ड, वी फील वरीड, वी फील ओवरवेल्म्ड, वी फील रिसेंटफुल और रिवेंजफुल। अब टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ये सफरिंग स्टेट मोस्टली आपको 3 सोर्स से मिलती है। पहला सोर्स सफरिंग का है सेंस ऑफ लॉस। अब इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। यदि आपके कोई रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, वाइफ से या बॉस से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और वो कोई काम करते हैं जो आपके अनुसार नहीं है, और फिर आप एक अपने माइंड में परसेप्शन करते हैं कि यार इसमें मेरा रिस्पेक्ट लॉस हो गया, इसमें मेरा लव लॉस हो गया, तो आप बहुत सफ़र करेंगे। सिमिलरली यदि आपने कोई बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या कोई बहुत ही बढ़िया जॉब छोड़ दी है, तो भी आप सेंस ऑफ लॉस परसीव करेंगे और सफर करेंगे। दूसरा सोर्स ऑफ सफरिंग है सेंस ऑफ लेस। यदि आप अपने माइंड में कन्विंस हो गए बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन और अ पर्सन, यू विल हैव लेस जॉय, यू विल हैव लेस सक्सेस, और you will have less money or any other painful consequences, then you will suffer. Anything which make you feel that you have less or will have less, then you will suffer. तीसरा source of suffering है sense of never. यदि आप अपने दिमाग में एक बिलीफ बना के बैठेंगे कि मुझे कभी लव, रिस्पेक्ट, सक्सेस या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, या मैं जो बनना चाहता हूँ वो कभी नहीं बन पाऊंगा, तो ये फीलिंग भी आपको बहुत सफरिंग देगी। अब अगला टोनी रॉबिन्स आपको बताते हैं कि इस सफरिंग स्टेट से कैसे एक ब्यूटीफुल स्टेट में आया जाए। तो इसके लिए वो आपको 2 तरीके बताते हैं। पहला तरीका है 90 सेकेंड्स रूल्स, जिसमें टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो आप 90 सेकेंड्स के लिए स्टॉप कीजिए और उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जाएं। अब इस चीज को बड़े ही डिटेल में मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि आपका कोई एक इंटेंस आर्ग्यूमेंट हो रहा है आपके किसी कलीग से, रिलेटिव से या आपके वाइफ के साथ। अब आप सोचें उस इंटेंस आर्ग्यूमेंट के दौरान आपके दिमाग में एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स और इमोशन पैदा होते हैं और आपकी सांस थोड़ी चढ़ जाती है। उस सिचुएशन के दौरान आप 60 सेकेंड्स के लिए लॉन्ग ब्रेथ्स लें, लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। उससे 2 फायदे होंगे। आपके सारे नेगेटिव इमोशन फ्लश आउट हो जाएंगे और आप थोड़े काम हो जाएंगे। फिर उस 60 सेकेंड्स के बाद यू ट्राई टू थिंक कि उस सिचुएशन में क्या पॉजिटिव है, क्या बढ़िया है आपके लिए। ऐसा अगर आप 90 सेकेंड्स करते हैं, which is 60 seconds of deep breath and then 30 seconds of the positive thinking, then definitely आप
एक सफरिंग स्टेट से एक ब्यूटीफुल स्टेट में ट्रांसफर कर पाएंगे अपने आप को। दूसरा तरीका अपने आप को इस सफरिंग स्टेट से ब्यूटीफुल स्टेट ले जाने का है मेडिटेशन। इसमें टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि वन शुड डू 2 मिनट्स ऑफ ग्रेटफुल मेडिटेशन एवरी डे। इससे दो चीजें होती हैं, आपका माइंड और हार्ट अलाइन होता है। वंस आपका माइंड और हार्ट अलाइन होता है तो आप मोर काम होते हो, लेस फ्रस्ट्रेटेड होते हो और मोर अप्रिशिएटिव होते हो। हेंस यू आर इन योर ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ माइंड। होप you liked my video. Thank you.